कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं है। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती हूँ, जो इस दुनिया को चलाती हूँ, उन्हें हम लोग और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा माँ में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करें और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करें और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करें। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया हो, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया हो। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है। और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये वेमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद नहीं देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया, पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं। अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, वो अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूँ कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ रही है।